सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूं। जहां भी बहुजन समाज पर अत्याचार होगा, मैं उस खबर को सुनाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के एक नए प्रत्याशी पर हमला किया गया है, काफी निंदनीय है। भले ही बहुजन समाज हमारा कई प्रत्याशियों के साथ में चल रहा हो, कई पार्टियों के साथ में चल रहा हो, लेकिन बहुजन समाज हमारा एक समाज है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से हमारे महापुरुषों के नाम पर जो शहर थे उनको बदलने का काम किया है, इस वीडियो में बताएंगे हम। आखिर मामला क्या आखिर था, क्यों अखिलेश यादव को जरूरत पड़ गई उन महापुरुषों के नाम को बदलने की। साथ में वहीं पर हम बताएंगे एक मासूम बच्ची के साथ में किस तरह से दुष्कर्म किया गया। इस सरकार में जब सबसे ज्यादा दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार आखिर क्यों होते हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो सीमा हैदर पाकिस्तान वाली नेपाल के रास्ते से चलकर भारत में आई थी और आज सीमा हैदर, सीमा मीणा नाम प्रसिद्ध थी, लेकिन वही अब बता रही हैं विराट कोहली सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। क्या मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में एक और सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताएंगे। डॉक्टर रितु सिंह जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं इंसाफ मांगने के लिए, उनके साथ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो चुकी है। अब उनको इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलिए आज की कई बड़ी खबरों के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज हम आपको बताएंगे किस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण के एक प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया। साथियों, मामला क्या है पूरा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यूपी में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन एक सरकार के हाथ में है, उस तरह से शायद पहले कभी नहीं हुआ। मामला हम आखिर समझाते हैं क्या है और कहां का है। मध्य प्रदेश सिमरिया प्रचार कर लौट रहे आजाद समाज पार्टी के डबरा 19 के प्रत्याशी रुपेश केन पर आधी रात हुआ हमला। रुपेश कहते हैं प्रचार कर लौट रहा था और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। साथियों, बहुजन समाज के कोई भी प्रत्याशी हो, अगर हमला होता है तो पूरा बहुजन समाज एक साथ हो जाएगा, भले ही वो इस समय अलग अलग पार्टियों के साथ हो। तो क्या हुआ साथियों, यहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर सचिन और सीमा को लेकर जो प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला रहा है, वो आखिर मामला क्या है। आज तक ने ट्वीट किया है कि सचिन जिंदगी है लेकिन विराट कोहली मेरी पसंद है, दिन रात उसे देखती रहती हूँ, वर्ल्ड कप में जीत पर बोली सीमा हैदर। साथियों, सबसे बड़ी खबर है कि जो सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से चल करके आई थी, आज भारत में रह रही हैं, जिसे सचिन मीणा कहा जाता है, लेकिन वो सीमा हैदर के नाम से अब भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज कुछ अलग ही आज तक वालों ने ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि अपनी लव स्टोरी को लेकर सीमा हैदर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक ये चर्चित हो गई थी, नेपाल के जरिए भारत आई। हैदर अब ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी और पति सचिन मीणा के साथ नए घर में रह रही हैं। अब सीमा हैदर ने अपने दिल की बात बताई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर दिलचस्प बयान दिया है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब नए घर बनाने के बाद उन्हें खास मेहमान का इंतजार है। सीमा हैदर ने इसको लेकर बताया कि वो विराट कोहली को बेहद पसंद करती हैं और उनकी तस्वीर अपने कमरे में रखती हैं, उनसे मिलने का इंतजार है। जब इंटरव्यू में सीमा से पूछा गया कि आप कमरे में विराट कोहली को दिन रात देखती रहती हैं तो सचिन को इससे जलन नहीं होती, इस पर सीमा हैदर ने जवाब देते हुए कहा कि सचिन उनकी ज़िंदगी है जबकि विराट कोहली को वो पसंद करती हैं। साथियों, क्या पता क्या मामला है, मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आता। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी खबर है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। भारत की हर वो खबर आप तक पहुँचे जो बड़ी मीडिया नहीं पहुँचाती है, जो मनुवादी विचारधारा की मीडिया नहीं पहुँचाती है। साथियों, अकरम शेख लिखते हैं कि सर्वप्रथम मैं बसपाई हूं, उसके बाद मेरा कोई वजूद है। साथियों, दिल्ली में जो डॉक्टर रितु सिंह धरने पर बैठी थी, उनको समर्थन करने के लिए बीएसपी पार्टी शामिल हो गई है उनके साथ में। और उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं, ये ट्वीट में आप लोग समझिएगा। 6 नवंबर 2023 बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी साथी के साथ पहुँचे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंदूक से ज़्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन है। जो कहते थे हो सकता नहीं, उसे मानवर साहब व आदरणीय बहन जी ने कहा हो सकता है,
उसी कारवां काफिले को हम फिर अपने समाज के बीच ले जाकर कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है केवल ईमानदारी और निष्ठावान लोगों की ज़रूरत है। बहन मायावती जी का एक कानून बहुत अच्छा है, जो कहती हैं वो करती हैं, जो नहीं कहती वो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो जो कहती हैं, जो करने वाला होता है वही बात पर वो निर्णय लेती हैं। वो फेंकू बात नहीं कहती, ना ही वो कभी ऐसे बोलती हैं। जब भी वो बोलती हैं तो लिख करके बोलती हैं, और एक पढ़ा लिखा नेता का यही पहचान है कि वो पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ता है और लिख कर ही बोलता है। और साथियों, काशीराम साहब ने एक बात कही थी, जो बात मैं आपको बताऊंगा। साथियों, काशीराम साहब ने कहा था, जब बीएसपी पूरे देश में फैल जाएगी तब समाज में बहुत से दलाल पैदा होंगे और सारे मनवादी दल इकट्ठा होकर बीएसपी को हराने का प्रयास करेंगे। ये कहा था साहब काशीराम ने। नवनीत भारती ने लिखा कि आखिर मुझे किसी से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए कि मैं बसपा को चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। उन्होंने जो भी कहा मैं आपको समझाता हूं। नवनीत भारती लिखते हैं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए कि बीएसपी अच्छी है या बुरी पार्टी है। बीएसपी सरकार में गुंडाई खत्म, विकास तेजी से होता है, दंगा नहीं होता है। बीएसपी ने हमें पहचान दिया, क्या ये काफ़ी नहीं है? फिर मैं क्यों दूसरे की बात मानूं? बीएसपी अच्छी है तो अच्छी है, बात खत्म। साथियों, अगर हर कोई यही बात सोचने लगे तो देश में एक नया क्रांति पैदा हो जाएगी। साथियों, एक पूरा नया माहौल पैदा हो जाएगा देश में। जिस तरह से बीएसपी के चाहने वाले इस तरह से ट्वीट करके लिखते हैं, ऐसा लगता है कि उनके दिल और दिमाग में सिर्फ बीएसपी छाई है, और ऐसा होना भी चाहिए। बीएसपी जब पूरे देश में फैल जाएगी तो मनुवादी लोग अपने षड्यंत्र के जरिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसे हराने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हो रहा है इस देश में। साथियों, में एक सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जो बहन जी ने हमारे महापुरुषों के संतों के नाम पर जो प्रदेश के नाम रखे थे, उसको आखिर अखिलेश यादव ने क्यों बदला, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक गहरा मुद्दा है। बहुजन समाज की मायावती जी भी हैं और बहुजन समाज के अखिलेश यादव जी भी हैं। फर्क उनके विचारों में है। आखिर विचार उनका क्यों मनवादी टाइप का है और क्यों उनका विचार बहुजनवादी टाइप का है, हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। मुझे अखिलेश यादव से भी दिक्कत नहीं और मायावती जी से भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही हमारे बहुजन समाज के हैं, लेकिन उनके अंदर जो विचारधारा है, मैं उस विचारधारा को आपके सामने लाना चाहता हूँ। एससी के साथ ओबीसी महापुरुषों के नाम पर जो जिले का गठन बहन जी ने किया, उनको बदलने का काम हमारे अखिलेश भैया जी ने अपने हाथों से किया। हम आपको नाम बताते हैं, वो कौन सा शहर है। साथियों, अखिलेश यादव ने जो नाम बदले हैं, मैं उन नामों की लिस्ट बताता हूं। बहन जी ने जो हमारे महापुरुषों के नाम पर वो नाम थे उसको रखा था, उसे अखिलेश यादव ने कैसे बदला है। प्रबुद्ध नगर उसे बदलकर शामली रखा गया, भीमनगर उसे संभल रखा गया, पंचशील नगर हापुड़ हो गया, महामाया नगर हाथरस हो गया, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा हो गया, काशीराम नगर कासगंज हो गया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर अमेठी हो गई और रमाबाई नगर कानपुर देहात हो गया, जबकि संत रविदास नगर को बदल करके भदोई नाम रखा गया। ये कहाँ तक सच है कि आपके अंदर मनुवादी विचारधारा नहीं है? अगर आप बहुजन समाज से हैं तो याद रखें कि आपके साथ बहुजन समाज हमेशा साथ रहेगा, लेकिन आपके अंदर यदि मनवादी विचारधारा है तो आप गलत हैं सर। अगर साथियों, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति मायावती के अलावा किसी और को वोट करता है या संविधान को मानने वाला व्यक्ति किसी और को वोट करता है, तो समझ लीजिए वो संविधान को खतरे में डाल रहा है। हम आपको बता दें इसी वीडियो में कि संविधान को खतरे में डालने का मतलब है कि किसी और पार्टी को वोट देना। आप इस समय प्रेजेंट टाइम संविधान की हालात देख ही रहे हैं, क्या चल रही है पूरे देश में। साथियों, ऐसे बहुत सारी खबर हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ हमें भी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ जाता है। लेकिन हम आपको चाहते हैं कि वो सारी खबरें बताएं जो बहुजन समाज उन गोदी मीडियो को देख करके भड़क जाते हैं, मायावती जी के खिलाफ, चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ तथा उन बहुजन के नेताओं के खिलाफ चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग ना जाने पाएँ। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।